नमस्कार साथियों, अभी हम हैं विकासखंड रामनगर में और यहाँ पर हमारी एक महिला पशु सखी हैं जो स्वयं सहायता समूह से हैं। उनसे हम जानेंगे कि पशु सखी क्या काम करती है और किस प्रकार से वो अपनी आजीविका चला रही हैं। तो हमारे बीच हैं पशु सखी मैडम, आपसे मिलते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपका अपना परिचय दीजिए। मैं अंजलि बोस, मेरे घर जो है पाटकोट में, गांव पाटकोट, और मैं ऐसे स्वयं समूह उसमें मैं अपना समूह से अध्यक्ष भी हूँ। और यहाँ मैं पशु सखी का काम आज 3 साल से 2023 से कर रही हूँ। अच्छा, पशु सखी का काम 2023 से कर रहे हैं और पाटकोट आप रहती हैं। जी। तो पशु सखी में क्या क्या काम करना होता है बहन जी, आप बताइए। इसमें हमारा काम तो बहुत कुछ है, जैसे यह भी कर सकते हो जो तो किसी ने सिखाया, तो हमें अभी तक नहीं सिखाया, लेकिन वैक्सीनेशन, FMD, LSD और एक और है, बाकी ये सब वैक्सीनेशन करना ही होता है। दूसरी बात टैग भी लगाना है, सीन भी बनाते हैं, और जितनी पशु का अस्पताल में आता है उनको टीकाकरण भी समय पे करना जरूरी होता है। जैसे अस्पताल में कोई भी जानवर आ रहा है तो उसका टीका भी होता है, डॉग आ रहा है या कैट आ रहा है। अच्छा, तो हॉस्पिटल में तो होता ही है, लेकिन आप फील्ड में जाके भी ये काम करते हैं? फील्ड में हमारी इस समय वैक्सीनेशन FMD चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ से हम कैरी भी जाते। मेरे अभी 5 गाँव दे रखे थे, अभी हालांकि एक गाँव हमसे हटा लिया गया है, कैरी तीड़ा। अच्छा। और पाटकोट से हम घर है पाटकोट, लेकिन भलोन, तल्ली, सिमली, कैरी, ये सब जगह हमारा वैक्सीनेशन हो गए। अच्छा, तो एक हम घर घर जाके OTP की सिस्टम है, तो घर घर जाके हम काम कर रहे हैं। अच्छा, OTP उसके जो लाभार्थी हैं उनके फोन पे OTP आता होगा। हाँ। तो वैक्सीनेशन आप खुद ही करते हैं या आपके साथ टीम रहती है? नहीं, अकेले, ओनली मैं अकेले जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे आजकल मैं बेटा ले जा रही हूँ साथ में। अच्छा, वो तो हेल्प के लिए ले जा रहे हैं। हेल्प के लिए ले जा रही, बाकी मुझे अकेला ही भेज रहे हैं। अस्पताल से ऐसे दूसरा कोई नहीं भेजता है। ऐसे बता तो रखा था, जब हम वो ले रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब हमें बताए गए थे, प्रशिक्षण ले रहे थे, तब हमें बताए गए थे जो तुम्हें ग्रुप की द्वारा भेजे जाएंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे पता चला ये अकेले ही भेज देते हैं। अच्छा, स्टाफ की कमी हो सकती है, इसलिए आप अकेले भेज रहे होंगे। तो आप प्रतिदिन कितने पशुओं का वैक्सीनेशन करा रहे हैं? लगभग घर के हिसाब से देखा जाए तो 25 से 30 घर हम एक दिन में कर लेते हैं। अच्छा। और कभी कभी नेटवर्क इशू अगर हो गए तो 5 घर भी नहीं कर पाते। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एंट्री करना होता है हाथों हाथ, तो उसमें दिक्कत आता है। तो आपको जो ये किट मिला है, इसमें क्या क्या चीज है, दिखाइए जरा इसको। ये है पशु सखी और इनका जो मेडिकल किट है ये दिखा रहे हैं। ये है हमारे पास एक कीड़े की दवाई। अच्छा, बहुत अच्छा, बड़े जानवरों के लिए। अच्छा, और ये ठंडे में रखना पड़ता है, वैक्सीन जो है FMD का। अच्छा, FMD। अच्छा, खुरपका मुंहपका जिसको कहते हैं। खुरपका मुंहपका, ये सिरिंज है। अच्छा, ये एक पशु को कितना इंजेक्शन लगाते हैं इसकी? एक ही लगता है? एक पशु को मतलब ml के हिसाब से लगता है, जैसे हमारी एक ही बार में लगता है? एक बार लगता है। अच्छा, बड़े पशुओं को ज्यादा ml का लगता है? हाँ, लगभग साल भर के ऊपर की पशुओं को लगता है, साल भर से नीचे वाले पशुओं को नहीं लगता है। अच्छा, तो हाँ। इसकी आपको ट्रेनिंग दी गई है लगाने की? इसका हमें ट्रेनिंग दी गई है। ज्यादा देर हम बाहर नहीं रख सकते, इसको ठंडे में रखना जरूरी होता है। अच्छा, तो आपने कितने दिन की ट्रेनिंग करी है इसमें? मैंने ऐसे 3 बार ट्रेनिंग लिया। फर्स्ट जब पशु सखी का ट्रेनिंग हुआ था 2018 में। अच्छा। तो हम कालसी से 1 हफ्ता का ट्रेनिंग वो लिया है। फिर अभी ऋषिकेश से लिया हमने 1 हफ्ता का। अच्छा। और 17 दिन का भी हमने कालसी से दोबारा लिया है। अच्छा, तीन बार हमारा ट्रेनिंग हुआ। हमने शुरू बैच में हम गए थे 2018 में, कालसी में हमें पहले बार भेजा गया।
अच्छा, तो पशुपालन काम आप खुद भी करते थे पहले या नहीं, मैं पशुपालन का काम नहीं करती थी। हालांकि हमारे घर में तो है, लेकिन मैं यहाँ जहाँ रहती हूँ यहाँ पे पशुपालन का काम नहीं होता है। तो आपको पशुओं से डर तो नहीं लगा इसको लगाने में इंजेक्शन? शुरू में तो लगा है सर, ऐसे नहीं कह सकती मैं। शुरू में तो लगता है। तो अब आपको कोई डर नहीं लगता? ना, अब कोई डर नहीं है, लेकिन अपने बचाव के साथ करना पड़ता है ये काम को। तो महीने की कितनी आपकी इनकम हो जा रही, कितना आपको मानदेय वगैरह मिल जाता है इस काम? हमें मानदेय कोई मानदेय नहीं है। अगर बीच में रीप के द्वारा 2500 रूपये दिया जा रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी का तेल ही दिन में 200 रूपये खा रहे हैं, तो 6000 तो तेल जा रहा है। तो 2500 रूपये में हमारा क्या होता है? तो इसमें मैं बिल्कुल ही इनकार करूंगी जो हमें कोई मानदेय नहीं मिल रहा है। तो पशुपालकों की ओर से कोई मानदेय? कुछ नहीं। हमारे फिलहाल तो हम सेवाएं दिए जा रहे हैं सरकार को। बाकी ये ऊपर वाला जाने जो कब हमें कुछ देंगे। तो मानदेय तो मिलेगा आपको देर से देर? पता नहीं, मैंने अभी सचिव साहब से भी मुलाकात करके आई हूँ। एक लेटर हमने लिखा था, सारे महिलाएं मिलकर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पशु सखी है सब मिलके। तो उस लेटर को भी मैं सचिव साहब को दे के आई हूँ, और उन्होंने आश्वासन दे तो रखा है जो कोई हम यहाँ से विज्ञप्ति निकलेंगे, कोई नौकरी जो है आप महिलाओं को ज्वाइनिंग करवाएंगे। अब बताया जो अस्पताल से सब बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सूचना हमको नहीं मिला है। बहुत अच्छी बात है, आप बिना मानदेय के भी पशु सेवा कर रही हैं और इस सेवा कार्य में आप लगी हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको मानदेय भी मिले और आपको भविष्य में आपको कोई इस क्षेत्र में आपको रोजगार भी मिले, तो जिससे कि आप अपने परिवार की आजीविका चला सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थी पशु सखी अंजलि बोह जी, और इनके द्वारा पशु सखी का काम किया जा रहा है, और इनका कहना है कि सरकार से कुछ और सुविधाएं हमें मिल जाएं तो हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इनको मानदेय मिले और जिससे कि ये अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। तो चैनल देखते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड। लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, थैंक यू।